नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपके मन में मरने का ख्याल आ रहा है, आप इस दुनिया से परेशान हो चुके हो और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मृत्यु के रहस्य के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु ही काल यानी कि समय है और जब मृत्यु का समय निकट आता है तो जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। हर एक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह पुनः दूसरे शरीर को धारण करता है। परंतु अब यहाँ यह सवाल उठता है कि जब किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उस जीवात्मा का क्या होता है और अकाल मृत्यु किसे कहा जाता है। दोस्तों गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन का 7 चक्कर निश्चित है और यदि कोई मनुष्य इस चक्कर को पूरा नहीं करता है, अर्थात जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। परंतु सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि अकाल मृत्यु क्या होता है, अर्थात किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण के 96वें अध्याय में बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर या हिंसक प्राणी द्वारा मारा जाता है या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने से जिसकी मृत्यु हो जाती है, अथवा जो व्यक्ति विष तथा अग्नि आदि से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अथवा जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है, या फिर जो व्यक्ति सर्प के काटने पर मर जाता है या जिसकी दुर्घटना या रोग के कारण मृत्यु हो जाती है, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने आत्महत्या को परमात्मा के अपमान करने के समान अपराध बताया है। मेरे प्रिय दर्शकों, साथ ही गरुड़ पुराण में विष्णु भगवान ने बताया है कि जिस मनुष्य की अथवा प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक होती है, उसकी आत्मा 3, 10 या 13 और 40 दिन के अंदर अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसा घृणित अपराध करता है, उस प्राणी की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। मेरे प्रिय दर्शकों, ऐसे ही जीवात्मा को ना तो सर्वलोक की प्राप्ति होती है और ना ही नरक लोक की। जीवात्मा की इस अवस्था को अगति कहा जाता है। मेरे प्रिय दर्शकों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाली सभी आत्माओं से सबसे कष्टदायी अवस्था में पहुंच जाती है और अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी तमाम इच्छाओं यानी भूख, प्यास, संभोग, सुख, क्रोध, दोष, लोभ, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकता रहता है जब तक कि उसका परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता है। अकाल मृत्यु के बाद कौन सी आत्मा किस योनि में भटकती रहती है, तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा
ब्रह्म राक्षस, बेताल या क्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है, जबकि कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह भी इसी तरह की योनि में भटकती रहती है, लेकिन उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि यदि कोई नवयुवती स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। वहीं जब किसी कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे देवी योनि में भटकना पड़ता है। मेरे प्रिय दर्शकों, इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कारणों से मृत आत्मा की शांति के लिए कई तरह के उपाय भी बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा हेतु उनके परिवारजनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान अथवा सत्कर्म जैसे दान पुण्य अथवा गीता का पाठ करवाना चाहिए। ये कार्य कम से कम 3 वर्षों तक चलते रहने चाहिए। साथ ही वर्षी आने पर भूखे ब्राह्मणों बालकों को भोजन भी करवाना चाहिए ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। मेरे प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अपने परिवारजनों में इस वीडियो को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। और मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में प्रेम से राधे राधे ज़रूर लिखें। मेरे प्रिय दोस्तों, धन्यवाद।